हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये हमारी 4th वीडियो है इकोलॉजी की। और इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस, यानी समष्टि पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं या उनसे संबंधित जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में किस हिसाब से एक दूसरे के साथ रिलेट करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी पे, और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वीडियो में पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। देखिए, इसे हम लोग स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको हम, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। समष्टि के बीच अंतः क्रियाएं या पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन से है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या है कि एक निश्चित एरिया में रहने वाले एक जाति की, मतलब एक ही स्पीसीज की जो एनिमल होते हैं वो उसकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। समष्टि के बीच अंतः क्रिया या पारस्परिक क्रियाएं परस्पर आदान प्रदान, गिव एंड टेक संबंधों को व्यक्त करती हैं। मतलब आपस में क्या वो आदान प्रदान कर रही हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन, दूसरा नेगेटिव इंट्रैक्शन। देखते हैं पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव या लाभदायक अंतःक्रिया इसको बोलते हैं। पॉजिटिव या बेनिफिशियल इंट्रैक्शंस कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन अंतः क्रियाओं में दोनों सहयोगी अथवा एक सहयोगी लाभान्वित होता है, परंतु हानि किसी को नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों को प्रॉफिट होगा या एक को प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है, इसमें किसी को लॉस नहीं होता है। इसे सहजीविता या सिम्बायोसिस भी कहते हैं, जो कि निम्न होती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें है आपका, वो है आपका म्यूटेलिज्म, ठीक है। म्यूटेलिज्म है सह उपकारिता, या इसी को सहजीवन या सिम्बायोसिस या इसी को सह विकास या को इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे समझते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें दिया है, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन में दो विभिन्न जातियों के सदस्य पूर्ण रूप से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब कि दो स्पीसीज होंगी, वो क्या होंगे, एक दूसरे पे पूर्ण रूप से क्या होंगे, डिपेंड करेंगे। यह एक ऑब्लिगेट या अविकल्पी संबंध है। कैसा संबंध है, अविकल्पी संबंध है। इसका मतलब ऑब्लिगेट का और नॉन ऑब्लिगेट का मतलब बता दूं कि ऐसे जीव जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं वो कहलाते हैं ऑब्लिगेट, और जो एक दूसरे के बिना अपना जीवन अलग होके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट। तुम्हारे यहाँ खुजली है क्या, या शोर नहीं आ रहा है क्या। तो यह एक ऑब्लिगेट या अविकल्पी संबंध है जिसमें दोनों को लाभ या एक को लाभ होता है। इसमें दोनों में किसी भी जीव को हानि नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें दोनों में किसी को हानि नहीं होती है। जैसे देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे लिखा हुआ है, जंतु व जंतु के मध्य, मतलब कि जंतु की पॉपुलेशन आपस में दूसरे के साथ कैसे रहती है, तो जंतु और जंतुओं के मध्य। जैसे एग्जाम्पल दीमक और ट्राइकोनिम्फा, ये दोनों एनिमल हैं। दीमक आप जानते हैं मिट्टी में और जो गंदगी वाले स्थान होते हैं उसमें आपकी दीमक रहती है, लकड़ी पे विशेष तौर से लकड़ी को खोखला करने का काम दीमक करती है। और ट्राइकोनिम्फा ये भी मिट्टी में पाया जाने वाला एक एनिमल होता है। ये दोनों आपस में रिलेट करके और आपस सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं। पादप और जंतु के, मतलब पौधे और जंतु के मध्य कैसे अंतःक्रिया हो सकती है, तो इसके लिए आपका ये यूका प्लांट और जो आपका प्रोन्यूवा है कीट, इन दोनों के मध्य का रिलेशन जो होता है वो इसमें शो किया जाता है। शैवाल और कवक के मध्य क्रिया, तो आपको पता है शैवाल और कवक जो होते हैं वो लाइकेन बनाते हैं, तो इनके मध्य भी क्या है, सहजीविता या सिम्बायोसिस की प्रोसेस होती है। अब देखिए अगला और भी इसके एग्जाम्पल हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। दिया है, अंजीर के वृक्ष पर
बेब्स वर्र जाति के मध्य अंतःक्रिया, यानी अंजीर अंजीर, ठीक है, फिग और आपका वर्र जो होती है इनके बीच अंतःक्रिया, इसको समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि अंजीर केवल वर्र से ही परागित हो सकती है। अंजीर का जो प्लांट होता है उसमें जो मतलब कि परागण की जो क्रिया होती है वो वर्र ततैया जिसको बोलते हैं ये येलो कलर की होती है, इसके द्वारा हो सकता है परागण, केवल और केवल इसके द्वारा होता है। तो मादा बर अंजीर के फल को न केवल अंडे देने के लिए काम लाती है, जो मादा मतलब फीमेल जो बर होती है या आपकी बेब्स होता है, जो फीमेल बेब्स होती है वो क्या करती है, इसे इसके अंदर अंडे तो अपने देती है, एग लेइंग तो करती है, बल्कि उसी फ्रूट से क्या करती है, उसके अपने जो लार्वा होते हैं इसके, उन लार्वों को क्या करती है, भोजन यानी पोषण के लिए भी उपयोग में लाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, मक्खी तथा आर्किड पौधे के मध्य अंतःक्रिया। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल को समझो। आर्किड बहुत अधिक पुष्प विविधता दर्शाते हैं, मतलब कि जो आर्किड का प्लांट होता है इसमें एक क्वालिटी रहती है कि अपने फ्लावर को भी बदल देता है, मतलब इसमें फ्लावर कई टाइप के होने का मतलब कि उसका आकार और साइज देखने में ना कई प्रकार का होता है इसमें आर्किड में। ठीक है, जिसमें से अनेक सही परागणकारी कीट जैसे भंवरे और मक्खी को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि उनके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। अब ये क्या करते हैं, अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं, तो इनकी और ये पौधे, ये जो कीट होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं और परागण क्रिया करते हैं। अब देखिए अगला इसका एग्जाम्पल जो है आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शंस का, वो क्या है, वो आपका है सहभोजिता। ठीक है, क्या है, सहभोजिता। इसे हम लोग कॉमन सेलिज्म भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये पॉजिटिव और जीरो, यानी एक जीव को इसमें क्या होगा, लाभ होगा और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सहभोजिता। ठीक है, साथ साथ भोजन करना। तो इसमें ये ध्यान रखना किसी को भी लॉस नहीं होता है, जैसा कि आप पॉजिटिव में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव में या तो दोनों को लाभ होगा या फिर एक को लाभ होगा, बट हानि इसमें किसी को नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एक जीरो ही रहना है। अब इसमें लिखा हुआ है दो भिन्न जातियों के जीवों के मध्य का संबंध, जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरा अप्रभावित रहता है। मतलब एक को डेफिनेट यहाँ पे प्रॉफिट होगा तथा दूसरा क्या होगा, दूसरा अप्रभावित रहेगा। इस प्रकार का जो संबंध है वो सहभोजिता कहलाता है। जैसे 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 लियानस। ठीक है, अब जो आपकी कठलताएं होती हैं, कठ का मतलब जो होता है काठ, यानी लकड़ी पे पाई जाने वाली, जो घूमने वाली लकड़ी के ऊपर बहुत सारी बेल पाई जाती है, उनको कठलताएं कहते हैं, या आप इसको लियनेस भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें है, ये एग्जाम्पल है इसका। उष्ण कटिबंधीय वनों में कठलताओं की जड़ें जमीन में रहती हैं, परंतु इनके तने प्रकाश प्राप्ति हेतु दूसरे वृक्षों की सहायता से इन्हीं वृक्षों के ऊपर फैले रहते हैं। मतलब क्या है कि इनकी जो जड़ें होती है वो पूर्ण रूप से अंडरग्राउंड होती हैं, परंतु प्रकाश की प्राप्ति के लिए इनके जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, वृक्षों के मतलब वृक्षों के ऊपर क्या होते हैं, वृक्षों की तनों पे क्या होते हैं, लिपट जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता है, जो कठलताएं हैं आपकी, वो क्या हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनकी क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे वोहनिया और टीनोस्पोरा, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए ईपीफाइट्स देखते हैं। इसी के अंदर ईपीफाइट्स, जैसा आपको पता है कि ईपी का मतलब होता है ऊपर, किसी के ऊपर, और फाइट का मतलब पौधा, यानी पौधे के ऊपर पौधे का उगना ईपीफाइट्स कहलाता है। जैसे लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कई छोटे प्लांट प्रकाश तथा आर्द्रता प्राप्त करने के लिए दूसरे वृक्षों के तनों पर उगते हैं, उन्हें अधिपादप कहते हैं। मतलब कि वो प्रकाश, जाहिर सी बात है कि जो छोटा पौधा उगेगा वो बड़े पौधे पे ही उगेगा, तो ईपीफाइट्स हमेशा छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, ये दूसरे वृक्षों के तनों पे उगते हैं और इस प्रकार के पौधे हमारे अधिपादप या ईपीफाइट्स कहलाते हैं, जैसे ऑर्किड और हैगिंग मास। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा इसका अगला जो है वो है ईपी जोन। अब आप लोग ईपी जोन नाम से ही लग रहा था, ईपी फाइट थे तो क्या था, पौधे थे, और ईपी जोन है तो क्या होगा आपका, तो आपका एनिमल होगा। अब देखो इसको समझते हैं, ईपी जोन क्या होते हैं। अब देखिए ऐसे जंतु जो अन्य जंतु तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें अधिजंतु कहते हैं या ईपी जोन कहते हैं, जैसे सकर फिश, ठीक है, पायलट फिश, इकोलाई बैक्टीरिया, क्लाउन फिश, वार्नेकल्स, कैटल, ई ग्रेट बर्ड्स, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और इसमें ये भी आपको बताया गया है कि किस पे मिलते हैं, किस पे,
तो आपकी सकर फिश होती है वो शार्क पे पाई जाती हैं। पायलट फिश ये भी शार्क पे ही होती हैं। इकोलाई बैक्टीरिया आपको पता है हमारी इंटेस्टाइन में होता है, तो इंटेस्टाइन ऑफ मैन यानी मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। क्लाउन फिश जो होता है वो आपका सी एनिमोन एक एनिमल होता है, उसके ये भी फिश लाइक स्ट्रक्चर मतलब फिश ही होता है, और उसके ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में वार्नेकल्स की बात करें तो आपको पता है कि जो है वो जो आपकी व्हेल मछली होती है उसके ऊपर ये परजीवी के रूप में इपीफाइट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में कैटल इग्रेट बर्ड्स, इसका आप देख रहे हो कि जो पालतू जानवर होते हैं तालाब नदियों में जाते हैं नहाने के लिए, तो उसके ऊपर कुछ चिड़ियाँ होती हैं आपको उड़ती हुई दिखाई देती हैं, उसे इग्रेट बर्ड्स कहते हैं। और ये क्या करती है, उनके ऊपर आने वाले मतलब कि जब वो पानी में जाती हैं तो उनके चारों तरफ बहुत छोटी छोटी फिश और कीट पतंगे आ जाती हैं। ई ग्रेड जो बर्ड होती है उसको पकड़ के अपना भोजन बना लेती है, जिससे कैटल को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इन्हें अपना भोजन मिल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का संबंध है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ईपी जोन कहते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है आपका प्रसहयोगिता यानी प्रोटो कोऑपरेशन यानी कॉपरेट करना। एनिमल आपस में कॉपरेट भी करते हैं। देखिए ये जो संबंध है इसमें दोनों को लाभ हो रहा है। ये वाला जो है आपका तीसरा पॉजिटिव का वो है, देखिए दोनों दोनों जो जंतु होंगे उन दोनों को लाभ होगा। इस प्रकार के संबंध में दोनों जीवों को लाभ होता है, परंतु ये पृथक पृथक भी रह सकते हैं। इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि दोनों एनिमल एक दूसरे से अलग रह के भी जीवित रह सकते हैं, अर्थात ये विकल्पी नॉन ऑब्लिगेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो विकल्पी होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहने के साथ अगर वो अलग हो जाते हैं तो बाद में जीवित रह सकते हैं, उन्हें हम नॉन ऑब्लिगेट या विकल्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों वाला इसका एग्जाम्पल मिल गया। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इन्होंने दिया है इसका एग्जाम्पल, जैसे हर्मिट क्रेव, ठीक है, सी एनिमोन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। सह प्रायोगिकता जो आपका है, ठीक है, सहयोगिता को क्या करते हैं, शो करते हैं। वैसे आपका रेड बिल्ड जो होता है वो गैंडा गैंडा के साथ रहता है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी को नुकसान नहीं, दोनों को प्रॉफिट होता है। क्रोकोडाइल बर्ड्स के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब नोट पॉइंट दिए रखे हैं, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या है हमारे लिए, तो नोट पॉइंट देखिए लिखा है इसके वेंजरिंग एक प्रोसेस होती है। कभी कभी शॉर्ट नोट इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, या इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसके व्यंजर क्या होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो लिया है दो जीवों के मध्य का संबंध जिसमें एक सहयोगी अर्थात सफाई कर्मी इसके व्यंजर कहलाता है, तथा ये दूसरे जीव के मृत शरीर को खा जाता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि जब कोई भी जीव मतलब कि बॉडी जैसे डेथ हो जाती है जीव की, कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो डेथ के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी को डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बैक्टीरिया और आपके फंगस होते हैं, वो इस काम को करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जीव ही क्या करेगा, उनकी बॉडी को खा के और अपना भोजन बना लेगा, उनकी बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तो ऐसा एनिमल इसके वेंजर कहलाता है। इस प्रोसेस को इसके वेंजरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे सियार, गिद्ध, चींटी तथा कौवा आदि ये एनिमल इसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें से गिद्ध विलुप्त होने वाला जंतु है, आप सभी जानते हैं। वैसे एक नोट पॉइंट इसमें और है, हेलोटिज्म क्या होता है। हेलोटिज्म समझ लेते हैं, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दो भिन्न जाति के जीवों के बीच का धनात्मक संबंध जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर प्रभावी होती है। मतलब क्या कि एक तो बहुत पावरफुल होगा, दूसरा बहुत वीक होगा। जैसे लाइकेन, लाइकेन में आपके शैवाल क्या होते हैं, शैवाल पावरफुल होते हैं, थोड़े ये हावी रहते हैं आपके कवकों पर। ठीक है, तो ये हेलोटिज्म हो गया आपका। अगली देखते हैं स्लाइड। देखिए इसमें क्या है हमारा, इसमें दे रखा हमारा, अब देखिए यहाँ से नेगेटिव, या हम इसको एना सॉरी एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। देखिए इसमें समझते हैं इसमें क्या होता है। इन अंतः क्रियाओं में एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेट है, एक को तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है कि दूसरा मर रहा है, मतलब कि उसकी जान जा रही है, लेकिन उसे एक एक को तो भोजन मिलना चाहिए। उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे की मृत्यु होने के बाद में भोजन मिल रहा है। ये क्रियाएं निम्न 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, शोषण और प्रतिजीविता। अब देखिए शोषण, एक्सप्लोइटेशन देख लेते हैं। अब शोषण में क्या है, शोषण एक जाति के जीव का दूसरे जाति के जीव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना होता है। क्या है कि एक जाति जब दूसरे जाति का अपने भोजन के रूप में क्या करेगी,
प्रयोग करेगी, यानी उसे मार के खाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी उसको बिल्कुल जान से मारने के बाद उसका उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या है, शोषण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, ये तो परजीविता, दूसरा परिभक्षिता। पैरासिटिज्म आप जानते हैं, पैरासाइट जो होते हैं, और प्रीडेशन होता है, उसे भी अभी देखेंगे। तो पैरासिटिज्म यानी परजीविता क्या है, देखिए इसमें क्या है, एक को तो प्रॉफिट हो गया, दूसरे को लॉस निश्चित है, इसमें होना ही होना है, ठीक है। इस प्रकार के संबंध में दो जातियों के विभिन्न आकार के जीव, जिनमें छोटे जीव, छोटे होंगे तो परजीवी होंगे, को लाभ व बड़े जीव को हानि होती। देखिए इसमें एक जीव छोटा एक बड़ा होगा, ये निश्चित बात हो गई। दूसरा, एक को लाभ दूसरे को हानि, तो छोटा जो जीव होगा वो परजीवी कहलाएगा, क्योंकि वो बड़े जीव से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। इस प्रकार के संबंध में परजीवी पोषक का लंबे समय तक प्रयोग करता रहता है। इस समय क्या करता है, जैसे मान लीजिए परजीवी की अगर हम बात करें तो मनुष्य में जूं होते हैं उनका पाया जाना, मनुष्य के सिर में बालों में, और जानवरों के जो बाल होते हैं उनमें क्या होते हैं, जूं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस बॉडी से या उस जीव से, जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो छोटे आपके जीव होते हैं उन्हें भोजन लगातार मिलता रहता है। तो नुकसान किसे हो रहा है, बड़े जीव को। आगे देखिए, अब आगे दे रखा है इन्होंने नोट पॉइंट में, देखिए अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि जनन को कम कर सकते हैं, इसकी उसकी समष्टि। देखिए अब जो भी आपके जो परजीवी होते हैं वो क्या करेंगे, अपने अपोजिट वाली जो जाति है उन जिससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनकी वृद्धि को, जनन को कम कर देंगे, जिससे क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे प्रभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। अब देखिए परजीवियों के प्रकार, परजीवी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। पहले एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं हम लोग। एक्टो का मतलब होता है बाह्य, तो वे परजीवी जो किसी पोषक की बाह्य सतह पर रहते हैं उन्हें बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ये जंतु व पौधे दोनों हो सकते हैं। अब जंतुओं की बात करते हैं। पहले जंतु कौन से परजीवी होते हैं, तो पहला हमारे दे रखा है एक्टो जू पैरासाइट। जू का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल, जू का मतलब यहाँ पे क्या है, एनिमल, ठीक है। तो जू का मतलब क्या है, एनिमल। अब कौन से जंतु परजीवी होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग अभी। देखिए इसमें दे रखा है जोंक टिस। टिस क्या होता है, ये टिस जो होता है वो कुत्तों और बिल्ली जो होती है, कुत्ते बिल्ली के जो बाल होते हैं ना उन उसमें पाए जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, टिस कहलाते हैं। जोंक आप सभी जानते हैं, जो मच्छर आप सभी जानते हैं। कोपियर्स भी आपका एक क्या है, परजीवी जंतु है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अब देखते हैं एक्टोफाइटोपैरासाइट। एक्टोफाइटोपैरासाइट क्या है, कहने का मतलब प्लांट भी कुछ पैरासाइट होते हैं, जैसे लैक इंसेक्ट। लैक का जो कीट होता है वो किसी पौधे पे ही फीड करता है, ठीक है। लैक जिससे आपकी जो मोहर वो लगती है ना, सील करना, जैसे कोई चीज़ हम सील करते हैं तो उसको बोलते हैं, वो लैक कहलाती है, ठीक है। उस वो एक भी एक एनिमल से प्राप्त होता है। रेड कॉटन बग, रेड लाल जो आपका कपास बग जो होता है, कपास को नुकसान पहुंचाता है, वो भी क्या करता है, पाँच सॉरी उस पर क्या करता है, अपना वो इफेक्ट डाल के उसे नष्ट कर देता है, उस पर अपना जीवन यापन करता है। वैसे एम्फियार्स एनिमल होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए एंडो पैरासाइट क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या है, एंडो का मतलब अंदर। ऐसे परजीवी जो पोषक या होस्ट के अंदर रहते हैं, जो किसी जीव के अंदर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं एंडो पैरासाइट, ठीक है। वेट, अब देखिए एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग एंडोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे टैपवर्म, टीनिया, एस्केरिस, एंटमीबा। एंटमीबा कहाँ रहता है, तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, टीनिया, एस्केरिस और एंटमीबा, ये मनुष्य की आंत में रहते हैं। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो भी एक क्या है, एंडोपैरासाइट है, जो कि मनुष्य की आरबीसी में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे दे रखा है, देखिए प्रीडेशन क्या होता है, परिभक्षिता। प्रीडेशन का मतलब क्या है, दूसरे पे डिपेंड करना, उसे मार के बिल्कुल नष्ट कर देना। ये एक स्वतंत्र जीव जो दूसरी जाति के जीवों को पकड़कर मारकर खा जाता है, ठीक है। साफ साफ बात है, प्रीडेशन का मतलब प्रीडेटर जो होते हैं वो किसी जंतु को मार के और फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो प्रीडेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जंतु को मारकर खा जाता है। जब हम आगे इसमें और लिखा हुआ कुछ देखिए, जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण, एग्जाम्पल दिया है बाघ और हिरण।
जो बाघ होता है वो हिरण को मार के खा जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। वैसे पौधों में और पक्षियों में भी है। जैसे गौरैया जो पक्षी होता है आपका, गौरैया जो होती है वो क्या करती है, बीज को खा जाती है पौधों के। तो गौरैया भी किसी चीज़ को नष्ट कर रही है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गई, आपकी प्रीडेटर का एग्जाम्पल हो गई। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतिजीविता, ये दूसरा पार्ट है आपका इसका। पहला हम लोगों ने पार्ट इसका क्या देखा था, सहजीविता, ये प्रतिजीविता है। इसमें देखिए इसका फॉर्मूला है कि इसमें एक को नुकसान होगा, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट किसी को नहीं होना है इसमें, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंसलिज्म बोलते हैं। देखिए इस प्रकार के संबंध में जाति के एक जीव द्वारा रासायनिक पदार्थ का श्रवण किया जाता है जिससे दूसरे जीव को हानि होती है। मतलब कि दो जातियों के मध्य क्या एक जीव ऐसा होगा जो किसी भी रासायनिक पदार्थ का क्या करेगा, रासायनिक पदार्थ का श्रवण करेगा, और जिससे क्या होगा, उसके जो दूसरा जीव उसके साथ है जिसे वो फीड कर रहा है, उससे क्या होगी, उससे हानि होगी। परजीविता दो प्रकार की होती है। परजीविता कैसी होती है, प्रतिजीविता कितने प्रकार, प्रतिजीविता यहाँ पे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ये प्रतिजीविता लिखा हुआ है, परजीविता नहीं है, आप इसको सही कर लें, ठीक है। एंटीबायोसिस और एलिलियोपैथी। अब एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। देखिए एंटीबायोसिस प्रतिजैविक पदार्थ, एंटीबायोटिक का श्रवण, इसमें नुकसान में रहने वाला या तो कोई माइक्रोब होगा या कोई जंतु। अब इसमें क्या इन्होंने बताया कि अगर एंटीबायोटिक पदार्थ कोई है, एंटीबायोटिक जो बन रहा है किसी से, ठीक है, तो या तो वो कोई माइक्रोब होगा या कोई जंतु होगा। जैसे उदाहरण भी दिया है इन्होंने, जैसे पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम को देख लेते हैं हम लोग। पेनिसिलियम नामक कवक पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन का स्रावण होता है जो कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। देखिए ये माइक्रोब्स है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये कवक है। तो ये जो आपका स्टेफाइलोकोकस होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे एक को क्या हो गया, पूरी तरीके से नुकसान हो गया, लेकिन प्रॉफिट इसे भी नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए एलिलोपैथी क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। एलिलोपैथी में लिखा हुआ है, इसमें नुकसान में रहने वाला हमेशा प्लांट होता है। एलिलोपैथी में क्या होता है, इसमें नुकसान में रहने वाला हमेशा प्लांट होता है। जैसे जैसे आपका दिया है इसमें पार्थेनियम प्लांट एक विषैला पदार्थ ट्रांस सिनेमिक एसिड का स्राव करता है जो कि कई पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसे एलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। देखिए अगर आपसे एलोपैथी इफेक्ट, ये बोर्ड में आने वाला है, एलोपैथी इफेक्ट क्या कहलाता है, तो इसमें क्या होता है, एक विषैला प्लांट क्या करता है, अपने अंदर ट्रांस सिनेमिक एसिड का स्राव करता है जो कई पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। वृद्धि का मतलब उन्हें कम कर देता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो इसे एलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है पार्थेनियम। अब जैसे और भी हैं, सूरजमुखी हो गया, जौ हो गया, तुलसी भी एलिलोपैथी इफेक्ट दर्शाते हैं। तुलसी का पौधा भी आप देखते हैं कि कई सारी बीमारियों के लिए, तो बीमारियां किससे होंगी, या तो आपकी किसी माइक्रोब से होंगी, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, तो उनको क्या करता है, ये मार देता है। इसलिए आपका तुलसी भी क्या है, आपका एलिलोपैथी इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब नोट पॉइंट देखते हैं, इसमें नोट पॉइंट क्या है। नोट देखिए, सिल्वर ओक प्लांट अपने ही बीजों को नष्ट कर देता है, इसे ऑटोपैथी कहते हैं। एक टर्म हमें और मिल गया ऑटोपैथी का। इसमें क्या होता है, सिल्वर ओक प्लांट जो होता है वो अपने बीजों को ही नष्ट कर देता है, उसे ऑटोपैथी कहते हैं। अब लास्ट जो हमारा बचा है वो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा है। इसमें क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। देखो कंपटीशन किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो, नुकसान तो दोनों को होना ही होना है, आप भी मान के चलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, इस प्रक्रिया में जिसमें एक जाति की फिटनेस किसी अन्य जाति की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है तो इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए, अब कौन सा, देखो प्रतिस्पर्धा कब होगी भाई, कंपटीशन किसके भी, जीवों में कंपटीशन या तो रहने के लिए उनमें कंपटीशन होगी या खाने के लिए कंपटीशन होती है। जैसे मान लीजिए दो बंदर हैं या दो कुत्ते हैं, तो आपस में किसके लिए, रोटी के लिए आपस में झगड़ते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और आप देखें रहने के लिए भी हो सकती है कंपटीशन, जैसे मनुष्य आप देखिए कितने एक दूसरे से लड़ने पे उतर रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से समझे जाते हैं उन्हीं संसाधनों के लिए जैसे आपस में लड़ती हैं जो सीमित होते हैं। ये संसाधन भोजन या रहने का स्थान हो सकते हैं,
ठीक है, तो आपने कंपटीशन समझा। तो ये आपका जो आज का टॉपिक था वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन था या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन था। इसमें आप लोगों ने देखा कि जो जीव हैं वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को लाभ पहुंचा के और एक दूसरे को हानि पहुंचा के किस हिसाब से रहते हैं। तो इस वीडियो में आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। अगली वीडियो आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर।